वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी की अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहली महिला अधिकारी को तैनात किया गया है, वे कौन है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में किस महिला अधिकारी की तैनाती की गई है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती की गई है। तो इसकी तैनाती की गई है फ्रेंड सियाचिन के कुमार पोस्ट पर इसकी तैनाती हो गई है। और इस ये जो सियाचिन के कुमार पोस्ट है, इसकी ऊंचाई है 15,632 फीट। और जो शिवा चौहान का संबंध है फायर एंड फुर्री क्रॉप्स से इसका संबंध है, इसी की एक ये अधिकारी है। और इसका मुख्यालय भी लेह में स्थित है। और यह सेना के उत्तरी कमांड के तहत आता है। इनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की भी रक्षा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में टैलेंट स्पॉटर प्रकाश पोद्दार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो प्रकाश पोद्दार एक क्रिकेटर थे। ठीक है, प्रकाश पोद्दार एक क्रिकेटर थे। तो चलिए बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका वर्तमान में सचिव है जैसा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, काकी माधव राव। काकी माधव राव ने लिखी है अपनी नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना बन गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी, तो वो है आपका जर्मनी में सबसे पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की गई थी। तो चलिए चीन ने शुरू किया है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है युआन और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव को नियुक्त हो गए हैं? तो हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक के महासचिव नियुक्त हो गए हैं आपका डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ये नियुक्त हो गए हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियाई प्रशांत डाक के महासचिव। और आपको फ्रेंड बता देते हैं कि ये जो नियुक्ति हुई हुई है इसकी, एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय आपका है बैंकॉक थाईलैंड में। इसका मुख्यालय है बैंकॉक थाईलैंड में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 9 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डाक दिवस ठीक एक दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह थे एक गायिका। सुमित्रा सेन थी एक प्रसिद्ध गायिका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो हाल ही में रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना शुरू करने की शुरुआत की है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य रखा है रेलवे ने 2030 तक कि शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल का। ठीक है, तो चलिए रेलवे के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो वर्तमान में रेलवे मंत्री है आपका रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ है आपका अनिल कुमार लाहौटी है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। और अभी वर्तमान में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। वर्तमान में रेलवे में 21 भर्ती बोर्ड है और 17 जोन है और 73 डिवीज़न है। और भारत की पहली ट्रेन चली थी आपका 16 अप्रैल 1853 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच में 35 किलोमीटर तक। और अगर आपसे फ्रेंड पूछा जाए कि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, तो आपका हो जाएगा
कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की शुरुआत की है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है। तो आखिर फ्रेंड ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष है क्या? तो वर्तमान में ये आपका हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार गठन हुई है, तो जितने भी विधायक चुन करके विधानसभा गए हुए हैं वे अपने पहले सैलरी इसी कोष में, सुखाश्रय कोष में दान कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आपका राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ढाका साहित्य महोत्सव का, तो ढाका साहित्य महोत्सव का मतलब क्या होता है? बांग्लादेश की संस्कृति और सभ्यता का विकास करना और परिचय करना और परिचित करवाना और दूसरों से भी। तो चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है वर्तमान में शेख हसीना और वर्तमान में अभी राष्ट्रपति है बांग्लादेश के अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की करेंसी है टाका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन का नाम बदलकर क्या नया नाम दिया जाएगा? तो हाल ही में अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन का नाम बदल करके क्या नया नाम दिया जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। इसका नया नाम अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम हो जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।